इसका मतलब है भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अनेक महापुरुषों का हमने दर्शन किया है जिन्होंने अपनी आंखों से साक्षात भगवान को देखा। ऐसे महात्माओं का भी दर्शन हमने किया जिनकी दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रह गया था, सब कुछ भगवान है, ऐसा जिन्होंने अनुभव कर लिया था, ऐसे महात्माओं का भी दर्शन हमने किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विश्वास करो, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलिकाल में जन्म दिया है। अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिन थी, पर कलिकाल में भगवान की प्राप्ति सरल है। समय हो गया है, लेकिन एक घटना हम आपको जरूर सुनाना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले में वृंदावन में जो अपना इस समय मलुक पीठ का कार्यालय है, वहाँ एक पीपल का पेड़ है। पहले बाउंड्री नहीं थी, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक पागल सा पड़ा रहता था, अवधूत पागल के जैसा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। कोई रुपया चढ़ा गया तो चढ़ाने वाले को भी नहीं देखा, उठा के ले जाने वाले को भी नहीं देखा। कोई कपड़ा उड़ा दे रहा है, कोई कपड़ा उठा के ले जा रहा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। महाराज जी, अवस्था ऐसी थी, गुणातीत महात्माओं के जो लक्षण है वो उसमें थे। किसी से नहीं बोलना, वहीं कोई खाने को दे दिया तो खा लेना, खा रहा है वो धूल मिट्टी में ही जमीन में पड़ा हुआ है, अन्न उसी को खा रहा है। तब तक कुत्ता आ गया, खा छीन के ले गया, सुअर ले गया, तो कुत्ते को भी नहीं भगाना, सुअर को भी नहीं भगाना। हम विचित्र महात्मा है, बोलता नहीं किसी से कुछ भी। सुदामा कुटी में उस समय हम निवास करते थे, तो कभी कभी कथा होती थी। तो जब हम कथा कहते भक्तमाल की, तो बड़े भाव से सुनते थे वो। तो हमने ये देखा कि ये कोई है तो साधक, क्योंकि कथा ध्यान से सुनते हैं। एक दिन सुदामा कुटी का माइक खराब हो गया, बाहर वाला, तो वो ये जगमोहन है, उसके बाहर में एक बन्ना की लता थी, वहाँ आकर बैठ गए। पहली बार मैंने देखा, वहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह बैठे उनको, वहाँ आकर बैठ के कथा सुनने लगे। हमने देखा रे ये तो यहाँ आ गए, लगता है बाहर का माइक खराब हो गया। तो कोई ऐसा प्रसंग आया कथा में करुणा का कि हमने देखा उनके नेत्रों से अविरल नीचा सिर किए थे, झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। तो पहले तो हम समझते थे कोई पागल है, लेकिन आज समझ में आ गया कि ये कोई महान संत हैं, इनसे बात करना चाहिए। 4-5 साल हो गया था हमको देखते हुए कि इसी अवस्था में वहीं पड़े रहते हैं। बहुत भयंकर ठंड वृंदावन में पड़ती है। पूष का महीना था, खूब कोहरा पड़ रहा था। हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके, खाक चौक दर्शन करके जाने लगे सुदामा कुटी की तरफ। तो हमने देखा कि उसी भयंकर ठंड में वो पीपल के पास एक कंबल ओढ़ के ऐसे बैठे हैं। मैंने सोचा आज एकांत है, आज इनसे कुछ बातचीत करूं। बोलते तो है नहीं, फिर भी बुलवाने की कोशिश करूं। मैं उनके निकट गया, हमने कहा श्री सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, जय श्री राधे। कुछ नहीं बोले वो। बहुत देर के बाद ऐसे उन्होंने देखा, तो देखकर वो पहचान गए कि ये वही बाबा जी है जो कथा सुनाता है। तो कुछ बोले नहीं, उन्होंने नेत्रों के इशारे से ऐसे सिर झुकाया, माने उन्होंने हमारे अभिवादन को स्वीकार किया। हमने कहा आप कहाँ से आए हैं? तो बोले फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, गंगा किनारे फर्रुखाबाद। तो हमने दूसरा प्रश्न पूछा किस घर का जन्म है, क्योंकि वो ऐसे ही धूल मिट्टी में पड़े रहते थे, नहाते धोते नहीं थे,
सुअर ले गया, कुत्ता ले गया, फिर भी वो खा रहे हैं। तो हमको लगता था पता नहीं कौन होंगे। मैंने किस जाति के हो, किस घर में जन्म लिया है, मैंने पूछा उनको। तो उन्होंने कहा कान्यकुब्ज विप्र कुल में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मैंने तीसरा प्रश्न किया, आप कुछ पढ़े लिखे हैं? बोले हाँ, MSc करके आया हूं। क्या कहा? क्या कहा? MSc करके। अब हमने तो MSc की नहीं, तो हमको क्या पता क्या होता है MSc, पर कोई ऊंची पढ़ाई होती होगी MSc। क्या होता है MSc हम तो जानते नहीं। आप जानते हो? महाराज जी जानते होंगे क्या होता है? हैं? विज्ञान का होता है मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, ये हमारे मोरछल वाले बाबा बोले मास्टर ऑफ साइंस MSc है। तो साइंस में ऊंची डिग्री लेने वाले, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे परिवार का बालक, देखने में भी लगते हैं किसी अच्छे भले घर के, सुखी संपन्न घर के बालक हैं, ऐसे क्यों रहते हैं? हमने फिर उनसे प्रश्न किया, आप ऐसे क्यों रहते हैं? इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगे और कहा कन्हैया से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए। तो हमने फिर प्रश्न किया, हमने कहा आपको कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। कैसे मिले? स्वप्न में मिले कि ध्यान में मिले? बोले जैसे आप आकर हमसे मिले हैं ऐसे मिले। हमने कहा एक बार मिले हैं क्या? एक बार दर्शन हुआ। इतना सुनते ही वो फिर विकल हो गया। बोले नित्य मिलते हैं, निरंतर मिले रहते हैं, नित्य मिलते हैं, निरंतर मिले रहते हैं, ऐसा कहकर फूट फूट कर वो रोने लगे। और फिर हम भी व्याकुल हो गए उनकी स्थिति देख करके। फिर उन्होंने रोते रोते जो एक वाक्य कहा, सुनील जी, उन्होंने कहा कि आप हमको कथा सुनाते हैं, इसलिए मैंने किसी बात को छिपाया नहीं, आपने जो जो पूछा हमने सब बता दिया। मेरी प्रार्थना है हमसे आपकी क्या बातचीत हुई है इसका प्रकाश आप किसी के सामने मत करना, ये वचन आप हमको दीजिए। मैंने कहा जब तक आपका शरीर है तब तक हम इस चर्चा का किसी के भी सामने प्रकाश नहीं करेंगे। फिर थोड़े ही समय बाद, शायद इस घटना के 1-1.5 वर्ष के बाद, स्वाभाविक रीति से उनका शरीर शांत हो गया। उनको लोग यमुना जी ले गए और अब आज उनका शरीर जब नहीं है तब हम उनका पवित्र स्मरण करके आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। इच्छा कहाँ है भगवान से मिलने की? खाने सोने पीने भोगने की इच्छा है, सैर सपाटा करने की इच्छा है। एक साधक ने हमसे पूछा कि हमको अमुक संस्था ने कहा कि प्रचार करो। अरे भाई प्रचार करो, हम ये नहीं कहते प्रचार मत करो, प्रचार करो, सेवा करो, लेकिन पहला काम है भगवत साक्षात्कार करो। इसके बाद दूसरे काम में लो।